ओके बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में पॉलन ग्रेन्स प्रिजर्वेशंस के बारे में पढ़े थे, विएबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स भी पढ़े थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक टॉपिक पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम, जिसे ओव्यूल भी कहते हैं, और एम्ब्रायोसैक के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम लोग जब फ्लोरल बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में जब फ्लोरल स्ट्रक्चर देखे थे, फ्लोरल पार्ट्स देखे थे, तो उसमें गाइनेसियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्न होता है, जिसे एसेंशियल रिप्रोडक्टिव हॉर्न भी कहते हैं। इसीलिए आप जो मटेरियल भेजा गया है पिक खींच के, आप देखें 13 पेज नंबर में कि गाइनेशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या हॉर्न ऑफ फ्लावर, एक पॉइंट लिखा हुआ है। यह गाइनेशियम के बारे में जब हम डिटेल्स देखते हैं तो उसके यूनिट को पिस्टिल कहते हैं या कार्पेल कहते हैं। पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। अगर यह एक ठो कार्पेल है तो इसे मोनोकार्पेलरी कहेंगे, अगर यह 2 है तो उसे हम लोग बाई कार्पेलरी कहेंगे, 3 है तो ट्राई कार्पेलरी कहेंगे, अगर यह बहुत सारा है तो हम लोग टर्म देते हैं मल्टी कार्पेलरी। इसीलिए आप देखेंगे टर्म लिखा हुआ कि इट इज़ टर्म्ड एज द मोनोकार्पेलरी एंड इफ कार्पेल्स आर मेनी इट इज़ कॉल्ड मल्टी कार्पेलरी। कार्पेल्स रिमेन इन 2 forms, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। एपोकार्पस, that means कि carpels are free from each other, they are not united, they are not fused, but in syncarpus carpels are united or fused. So you remember the example of apocarpus, that rose, lotus, चंपा। रोज, लोटस, चंपा एक टेक्निक है, याद रखिएगा कि रो लो चंपा, रो लो चंपा, रो लो चंपा, रो फॉर रोज, लो फॉर लोटस, चंपा फूल का नाम है, रो लो चंपा। और यह एपो, ओ, जब हम रोते हैं तो गोल गोल आंसू गिरता है ना जी, तो एपो, देखो ओ है, एपो कार्पस, रो, रोज, लोटस और चंपा। सीन कार्पस में हम लोग क्या देखते हैं कि कार्पेल्स आर यूनाइटेड। कार्पेल्स क्या होता है, तो वह यूनाइटेड होता है, जैसे तुलसी है ना, याद रखेंगे। अब हम लोग पिस्टिल के पार्ट जानते हैं, पहले से भी जानते हैं। फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल जो पार्ट्स देखे थे हम लोग देखे थे उसमें कि पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। स्टिग्मा क्या है? इट इज़ नॉब लाइक ए स्ट्रक्चर विच बिकम्स लार्ज ऑफ फेदरी, या फेदरी होगा, फेदर्स लाइक होगा, या फेदर्स लाइक होगा, पंख टाइप का होगा। इट इज़ द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन्स। इसी में पॉलन ग्रेन्स उड़कर स्टिग्मा पर लैंड करता है, और तब जाके स्टिग्मा पे ही, स्टिग्मा पर सुक्रोज कंटेंट होते हैं, और यह सुक्रोज कंटेंट पॉलन ग्रेन्स को जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है। पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट करता है और पॉलन ट्यूब का निर्माण करता है, जैसा कि हम लोग पहले पढ़े। यह पॉलन ट्यूब फीमेल के स्टाइल को तोड़ते हुए ओव्यूल्स के माइक्रोपाइल को पेनिट्रेट करता है और उसके एम्ब्रायोसैक में पहुंच जाता है। पॉलन ट्यूब 2 मेल गैमिट कंटेन करता है। एक मेल गैमिट फीमेल के एम्ब्रायोसैक में एग से फ्यूज करता है और वह जाइगोट का निर्माण करता है। दूसरा मेल गैमिट पॉलन ट्यूब का डेफिनेटिव न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है और वह इंडोस्पर्म का निर्माण करता है। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, जिसको हम लोग कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, पेन शॉर्ट में बोलते हैं, जो पढ़ेंगे हम लोग इसी में। अब वह जो इंडोस्पर्म है वो डेवलपिंग जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। यही पूरी प्रक्रिया है। तो हम लोग स्टाइल देखेंगे अब कि इट इज़ इलोंगेटेड, स्लेंडर, 3 ठो टर्म इसमें याद रखिएगा। यह इलोंगेटेड है, स्लेंडर पार्ट है, यह नॉब लाइक है, फेदरी है, और स्टिग्मा के नीचे होता है,
ऊपर हो गया स्टिग्मा, नीचे हो गया स्टाइल, ऊपर हो गया स्टिग्मा, नीचे हो गया स्टाइल। आप ये डायग्राम देखिए, ऊपर हो गया स्टिग्मा, ये वाला डायग्राम, ऊपर स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, नीचे ओवरी हो गया, देखिए नीचे ओवरी है और सबसे नीचे थैलेमस। इस डायग्राम को ज़रूर देखें आप, NCERT का पेज नंबर 25। अब स्टाइल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि आपको स्टाइल्स के बारे में बहुत डिटेल्स नहीं दिया हुआ है, लेकिन कंपटीशन के लिए थोड़ा सा तो आपको पढ़ना ही होगा। स्टाइल क्या है? स्टाइल क्या है सो हम लोग जान गए कि इट इज़ इलोंगेटेड, स्लेंडर, सिलेंडर मत बोलिएगा, स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा known as style on the basis of movement of pollen tube through a style. Styles are of 3 types. अब देखिए pollen grains किसके थ्रू जाएगा? तो स्टाइल के थ्रू जाएगा। तो pollen ट्यूब के मूवमेंट के आधार पर स्टाइल अपना जो है सो टाइप चेंज कर देता है। देखिए कितना बढ़िया यह बात है। pollen grains क्या है? मेल है, मेल को आना है फीमेल के स्टिग्मा पे, वो स्टिग्मा पर लैंड करेगा। तो देखिए ये फीमेल जो है सो अपना टाइप्स बदल देता है ताकि मेल को आने में कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए प्रकृति का सौंदर्य, मेल और फीमेल के बीच जो एक एसोसिएशन है, जो एक लव है, वो नेचर में मौजूद है। तो क्या होगा, जैसे ही पॉलन ग्रेन आएगा स्टिग्मा पर, तो स्टिग्मा क्या कहेंगे? स्टिग्मा को यह लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। चूँकि मेल को आना है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म जैसा ऐसा लग रहा हो कि कोई जहाज़ लैंड कर रहा हो, नहीं, ठीक वैसे ही पॉलन ग्रेन्स लैंड करता है। कहाँ पे लैंड करेगा? तो स्टिग्मा पे लैंड करेगा। वो लैंड करने के बाद पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट होगा। स्टिग्मा सुक्रोज कंटेंट भी अपने में रखती है और वो बहुत सारा ऐसा उसमें केमिकल्स भी होते हैं, जैसे सुक्रोज कंटेंट है, बहुत सारे हार्मोन्स को कंटेन करती है, जिससे पॉलन ग्रेन्स को जर्मिनेशन में दिक्कत नहीं होती। और ये सब काम किसके लिए है? मेल के लिए है। देखें आप, जैसे ही पॉलन ग्रेन्स लैंड करता है, पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट करता है, पॉलन ट्यूब बनाता है पॉलन ग्रेन्स, उसके बाद फीमेल की जो स्टाइल होती है उसका टाइप भिन्न भिन्न प्रकार का होने लगता है ताकि वह पॉलन ट्यूब को स्टाइल के थ्रू पास करने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए स्टाइल को 3 टाइप में बांट दिया गया: ओपन स्टाइल, हाफ क्लोज स्टाइल एंड क्लोज स्टाइल। तो थोड़ा सा पढ़ना है हम लोगों को रोमांटिकली। देखिए ओपन स्टाइल क्या है? ओपन स्टाइल, ओपन स्टाइल है ना, याद रखिएगा। स्टाइल क्या है? तो ओपन है। ओपन स्टाइल में आप नहीं है, याद रखिएगा, प्लांट्स के लिए है, इधर उधर सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओपन स्टाइल, द स्टाइल इज़ हॉलो। स्टाइल क्या होगा? हॉलो होगा। ये स्टाइल क्या होगा? हॉलो होगा। एंड पॉलन ट्यूब क्रिप्स इनसाइड द स्टाइल, और पॉलन ट्यूब क्रिप करता है स्टाइल के अंदर। जैसे हम एक डायग्राम बता रहे हैं,